नमस्कार आप सभी को। आज एक बहुत प्यारी सी और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक को लेके मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ आप सबों के साथ। और एक ऐसी टॉपिक है जो हम कह सकते हैं कि हर किसी की ज़रूरत है और शायद बहुतों का शौक़ भी होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बातचीत करने के तरीके या कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं। सर्वे में ये पाया गया कि मौत के बाद अगर दूसरा डर होता है तो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक फैक्ट है कि जिन्होंने भी कम्युनिकेशन स्किल या पब्लिक स्किल पे काम करी है उनकी भीड़ में से कुछ अलग पहचान तो बन ही जाती है। लेकिन बात सिर्फ भीड़ से अलग पहचान बनने की नहीं है, बात होती है कि एक्चुअल अगर हम देखें कि हमारे पूरे जीवन में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो हमारी खुशियाँ हैं। और खुशियाँ कहीं ना कहीं हमारे अपनों से जुड़ी होती है। रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं हम उतना ज़्यादा खुश होते हैं, राइट। और ये रिश्ते तब खूबसूरत होते हैं जब वहाँ पे हमारा व्यवहार सही होता है, हमारे बातचीत करने का तरीका सही होता है। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते सिर्फ बातचीत के शब्द या व्यवहार पे कह सकते हैं कि बिगड़ जाते हैं। तो आइए थोड़ी सी एक चीज़ शेयर करती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल में ये कहा गया है कि 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है बातचीत करने के तरीके में ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए, जिससे हमारा ये स्किल जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। पहला जो होता है हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द। शब्द बहुत ही हमेशा एक अच्छे और प्यारे से शब्द ऐसे होने चाहिए कि जब कभी वापस हमारे पास आए तो हमें बुरा नहीं लगे, इनफैक्ट अच्छा लगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शब्द हमेशा अच्छे शब्दों का चयन करें अपने बातचीत के तरीके में। दूसरी चीज़ आती है हमारा हाव भाव, जो कि कहा जाता है कि शब्द से कहीं 10 गुना ज़्यादा ये मायने रखते हैं। और ये बात भी सही है। हाव भाव मीन्स हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं, बातचीत करने का क्या तरीका है, किस भाव में बात कर रहे हैं, हमारे गेस्चर, पोस्चर, बहुत सारी चीज़ों को हम कहते हैं। जहाँ पे आई कांटेक्ट, बातचीत का शैली, तरीका, हमारी जो फ्लक्चुएशंस होती है, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और ये क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही जेंटल होनी चाहिए। हाथ मिलाने का तरीका अगर हैंडशेक है, लोग कहते हैं कि एक्सपैंडेड बॉडी लैंग्वेज हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ही और शी इज़ वेरी गुड कम्युनिकेटर। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि एक्सटेंडेड बॉडी लैंग्वेज के साथ इट शुड बी जेंटल। अगर आई कॉन्टैक्ट है तो इट शुड बी जेंटल, अगर हैंडशेक है तो इट शुड बी जेंटल। तो अगर वो चीज़ें होती है तो वो बेहतर कम्युनिकेशन स्किल मानी जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल हमेशा एक ऐसी होनी चाहिए, उसमें एक अदब होना चाहिए। आपके हाव भाव जो हैं वो इतने अच्छे और सोबर होने चाहिए कि लोगों पे इफ़ेक्ट, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जब आप बात करते हैं। तो तीसरी चीज़ आती है कनेक्शन, एक बॉन्डिंग की। और ये बॉन्डिंग जिस कम्युनिकेशन में होती है वो कम्युनिकेशन ऐसे भी इफ़ेक्टिव होती है। और कहीं भी इस बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी सुनना है। हम सभी की चाहत होती है कि कोई हमें सुने। तो अगर हम किसी को सुनते हैं तो ऑफ कोर्स ये कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि अक्सर हम किसी को सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि उसे जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। तो अगर क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी को यूँ ही सुन लिया जाए कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा किसी को सुनते हैं, आप यकीन मानिए हमारी वहाँ पे कनेक्शन, बॉन्डिंग जो होती है, इमोशनल बॉन्डिंग, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हम में से हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई सामने में ऐसा हो जो हमें सुने। तो ये 3 चीज़ों को, हमारे शब्द, हमारा हाव भाव और हमारे सुनने की कला, हमारे कम्युनिकेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बनाते हैं। एक छोटी सी लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी दोस्तों कि लोग कहते हैं कि ये माना गया है कि किसी को भी अपना नाम बेहद पसंद होता है। और उस कम्युनिकेशन में जब हम उस इंसान का नाम लेते हैं तो ये और भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि किसी को भी अपना नाम सुनना बेहद पसंद होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिस पे हर किसी को काम करनी चाहिए। और हर किसी की कहते हैं ये एक पर्सनालिटी को ग्रो करता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।